अगला बिंदु जो मैं आपके साथ में साझा करने जा रहा हूं वह है अनुसंधान एवं विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। पर आगे बढ़ने से पहले मैं एक स्वीडन की संस्था है सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके द्वारा उजागर की गई एक रिपोर्ट के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। सिप्री एक संस्था है जो कि विश्व के अंदर जितने भी राष्ट्र हैं और उनकी जो सेनाएं हैं उनके ऊपर वह रिसर्च करती है कि सेनाओं के अंदर कितने सैनिक हैं, कौन से हथियार वो प्रयोग में ले रहे हैं, उनके पास में कितने युद्ध संबंधी विमान हैं, जहाज हैं। तो उन्होंने एक सूची जारी की गई जिस सूची के अंदर भारत का प्रथम स्थान आया है, और वो सूची है हथियारों को आयात करने वाले राष्ट्रों की, और उसके अंदर भारत पहले नंबर पे आया है। तो कुल जो आयात होता है हथियारों का, उसमें भारत 12% जो हथियार हैं उनको आयात करता है। यह रिसर्च है 2008-2012 के, इसमें आंकड़े लिए गए हैं। तो कुछ लोग तो खुश भी हुए कि भारत जो है एक शक्तिशाली राष्ट्र बन जाएगा क्योंकि भारत के पास में हथियार आ रहे हैं। पर अगर हम इन समंकों का विश्लेषण करें और फिर उसका निर्वचन करें तो मोटे मोटे रूप में 4 बातें निकल के आती हैं। पहला तो ये कि इस प्रकार के विदेशी सौदों के द्वारा जो हम हथियार खरीद रहे हैं उसके एवज में हमें करोड़ों अरबों रुपए विदेशी राष्ट्रों को देने पड़ रहे हैं, क्योंकि अगर आप हथियार खरीदेंगे तो आपको मुंह मांगे दाम जो हैं वो अमेरिका, रशिया, चाइना, इजराइल को देने पड़ेंगे। इसके साथ साथ ही हथियार जब हम विदेशों से खरीद रहे हैं तो हम स्वयं उन विदेशी राष्ट्रों के ऊपर निर्भर राष्ट्र बन रहे हैं, हमें कमज़ोर राष्ट्र बन रहे हैं, क्योंकि हम कुछ क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, हम कुछ सृजन नहीं कर पा रहे हैं, हम अन्य राष्ट्रों के ऊपर जो है निर्भर होते जा रहे हैं। और तीसरा यह भी कि इस प्रकार के हथियारों के सौदों में दलाली भी मिल रही है भारतीयों को। तो जो खासतौर पे जो राजनीतिक दल हैं या और भी कोई जो बीच में एजेंट्स होते हैं उनको दलाली अच्छी लगती है, इस प्रकार के सौदे करेंगे तो हमें दलाली मिलेगी। तो एक कारण ये भी हो सकता है कि उस दलाली के लिए ऐसे सौदे किए जा रहे हैं और स्वदेशी निर्माण को रोका जा रहा है, क्योंकि स्वदेशी निर्माण होने लगेगा हथियारों का तो इस प्रकार के सौदे नहीं होंगे, और सौदे नहीं होंगे तो मोटी जो दलाली मिलती है, कमीशन मिलता है, वो मिलना बंद हो जाएगा। और अंततः सिपरी जैसे संस्थाओं द्वारा जब भी ऐसे तथ्य उजागर किए जाते हैं और उसमें भारत का नाम प्रथम स्थान पे आता है तो हमारी छवि तो खराब होती ही है। तो विदेशी हथियार या कोई विमान या कोई वाहन जब भी खरीदे गए हैं तो उनमें दलाली तो सभी सौदों में दलाली मिली थी। उसका कैसे हम पुष्टि कर सकते हैं? देखिए, बोफोर्स तोप की जब खरीदी हुई थी तो उसमें दलाली वाली बात आई। उसके बाद में टेट्रा ट्रक्स खरीदे गए तो उसमें दलाली की बात सामने आई। फिर ऐसे ही एक कंपनी रोल्स रॉयस, उससे वायुयान के इंजन खरीदे गए तो उसके अंदर दलाली सामने आई। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए वो इंजन खरीदे गए थे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत की कंपनी है जो कि वायुयान बनाती है भारतीय सेनाओं के लिए, और अधिकतर जो उनके वायुयान है वो रशियन मेड हैं या फिर वो वेस्टर्न कंट्रीज से लाइसेंस के ऊपर वो बनाए जा रहे हैं, वो खुद कुछ बना नहीं रहा। और अभी लेटेस्ट आपने सभी ने सुना होगा कि अगस्टा वेस्टलैंड नाम की एक कंपनी है, वो एक एंग्लो इटालियन कंपनी है जिसने कि VVIP हेलीकॉप्टर्स के लिए सौदा किया था भारत से, और भारत ने कुछ हेलीकॉप्टर खरीदे भी थे तो उसमें भी दलाली आई। तो दलाली वाली बात सामने आई तो उस सौदे को सरकार ने अपना नाम खराब होने से बचने के लिए उस सौदे को जो है रद्द कर दिया। तो एक तरफ तो इस प्रकार के विदेशी सौदे हैं जिससे कि भारतीय छवि खराब हो रही है, और दूसरी तरफ कुछ संस्थाएं हैं, भारतीय संस्थाएं जो भारत का नाम प्रसिद्ध करने का प्रयास करने में लगी हुई हैं। ऐसी एक संस्था है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसके कि अथक प्रयासों के द्वारा भारत क्रायोजेनिक क्लब का सदस्य बन गया है। इस क्लब में पहले USA, चाइना, रशिया, जापान और फ्रांस, ये 5 राष्ट्र थे। अब छठा राष्ट्र भारत आ गया है, तो इन लोगों को थोड़ा बुरा भी लगा ये भारत क्यों आ गया इस क्लब के अंदर। अब ये क्रायोजेनिक क्लब क्या है? वह क्लब है या उन राष्ट्रों का क्लब है जो कि क्रायोजेनिक इंजन बनाने में सक्षम है। अब ये क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है? यह वह इंजन है जो कि अगर किसी रॉकेट में लगा दिया जाए और उसके साथ में एक सैटेलाइट
भी लगा दिया जाए तो उस सैटेलाइट को ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक पहुंचा देता है। अब ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या है? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट वह ऑर्बिट है जिसमें अगर एक बार आपका सैटेलाइट फिक्स हो गया, स्थापित हो गया, तो वो सैटेलाइट आपके मानचित्र के अनुरूप घूमता है। जियो स्टेशनरी होता है वो, परिवर्तित नहीं होगा। मतलब जहां पे उसको लगाया है वो आपकी धरती के साथ मूव करेगा, आपके देश के साथ मूव करेगा। तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं वेदर फोरकास्टिंग के लिए, कम्युनिकेशन के लिए आप उसका फायदा उठा सकते हैं, और भी बहुत उसके महत्व हैं। तो भारत ने अब वो इंजन बना लिया है। तो पहले अगर भारत को इस प्रकार की कोई भी सैटेलाइट पहुंचानी होती थी जियोस्टैट ऑर्बिट के अंदर, तो 500 करोड़ रुपए विदेशों में देने पड़ते थे। अब मात्र 220 से 250 करोड़ रुपए में यह काम हो जाता है। और साथ ही साथ मात्र 6 राष्ट्र हैं, तो अगर अन्य राष्ट्रों को इस प्रकार की सैटेलाइट्स भेजवानी है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर, तो वो भारत से संपर्क कर सकते हैं। तो भारत के लिए एक नया बाजार खुल गया है और भारत के अंदर अब विदेशी धन आने की संभावना बढ़ रही है। इसी प्रकार से एक संस्था है DRDO, उन्होंने भी एक इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पहुंचाने वाली मिसाइल का निर्माण किया है। अग्नि मिसाइल है यह। और चीन की थोड़ी भौवें भी ऊपर हुई थी जब उसको पता चला इस मिसाइल के बारे में। तो देखिए, एक तरफ तो ये विदेशी सौदे हैं, विदेशी हथियार खरीदे जा रहे हैं, और दूसरी तरफ ये इसरो, DRDO, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर, ईसापुर फैक्ट्री हैं जो कि देश का नाम रोशन करने का प्रयास कर रही हैं। तो देशभक्त प्रधानमंत्री को इस प्रकार के विदेशी सौदों को रोकना चाहिए। अगर कोई इस प्रकार के प्रधानमंत्री चुन के आते हैं तो कायदे से तो उनका ये कर्म बनता है, और अगर बहुत ही आवश्यक है तभी हम इस प्रकार के सौदे करें। उन सौदों से जो हथियार खरीदे जा रहे हैं, वाहन खरीदे जा रहे हैं, सबमरीन्स खरीदी जा रही हैं, वायुयान खरीदे जा रहे हैं, उसकी टेक्निक को सीखा जाए और रिसर्च की जाए हमारे इन संस्थाओं के अंतर्गत, और स्वदेशी निर्माण किया जाए। साथ ही साथ में चिकित्सा विज्ञान के ऊपर भी अनुसंधान होना चाहिए। असाध्य बीमारियां हैं, असाध्य रोग हैं जैसे एड्स, कैंसर और हेपेटाइटिस, या फिर अनुवांशिकीय रोग हैं जैसे सिकल सेल, हीमोफीलिया, या फिर रंग अंधता, जो कि माता पिता के द्वारा अपने संतानों में वो चली जाती है जीन्स के द्वारा। तो इस प्रकार की बीमारियों पे विश्व के अंदर अनुसंधान हो रहा है, भारत को भी करना चाहिए। और साथ ही साथ भारतीय सरकार को जो निजी संस्थाएं हैं उनको भी अनुसंधान करवाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ताकि कार, बाइक्स, टेलीविजन, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स आदि आदि जो भी यह भौतिक सुख सुविधा के आइटम्स हैं, इनको स्वदेश के अंदर अच्छी गुणवत्ता के साथ बनाया जा सके, ताकि न सिर्फ भारतीयों को ये पसंद आए बल्कि विश्व के अंदर भी ये जाए और विश्व से पैसा यहाँ भारत के अंदर आए। देखिए, जब तक नवाचार नहीं होगा, जब तक अनुसंधान नहीं होगा, हमारे राष्ट्र को कोई नहीं पूछेगा। चाइना को, जापान को, रशिया को, इजराइल को इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि वहाँ पे अनुसंधान एवं विकास होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और इस पर ध्यान देना अति आवश्यक है, और ये प्रधानमंत्री का कर्म है।